बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें? उम्मीद है कि खैरियत से होंगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आ गई हूँ जी किचन में। मैंने रख दी है चाय और पानी रख दिया है, इसमें दूध अभी डालूंगी। ये जो दूध है कल का उबला हुआ, इसी में से चाय बना लूँगी। इसके ऊपर जो मलाई होती है वो मैं इस तरीके से एक जगह पर जमा कर लेती हूँ कुछ दिन की, और उससे मैं बनाती हूँ देसी घी या फिर मक्खन। तो अगर आप लोग इसी तरीके से बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी है, आप लोग देख सकते हैं। और उस तरफ जो दूध रखा है उसे मैं अभी बॉईल करने के लिए रख दूंगी। ये जो पतीला है इसी में ही मैं चाय बना सकती थी, लेकिन इसके साइड्स में जो मलाई लगी होती है ना, तो फिर अगर चाय उबलती है, मैं चाय को थोड़ी देर के लिए ज़्यादा उबालती हूँ तो फिर उसमें वो घी इसके ऊपर ना ऐसे ऑयल सा आ जाता है। तो इस वजह से इस पतीले में मैं चाय नहीं बना रही हूँ। और सलाम है जी उन लोगों को जो ये रबड़ बांधते हैं इतना मुश्किल होता है इसे खोलना। तो अब ये दूध जो है ये रख दूंगी बॉयल होने के लिए। और आज है जी फ्राइडे, और फ्राइडे वाले दिन मेरे घर में बिरयानी बनती है या फिर पुलाव बनता है। तो आज मैं पुलाव बनाऊंगी अपनी अम्मी की रेसिपी से। ये मेरे ख्याल में हर घर में ही उनकी अम्मियाँ बनाती होंगी। बिल्कुल सिंपल सादा तरीके से जो पुलाव बनता है वो वाला बनाऊंगी। और आप भी देखिएगा कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। दही जो है वो बन चुका है, इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी। रात वाले जो बर्तन थे वो मैंने लगा दिए हैं और चिकन निकाल कर रख दिया है इसे डीप फ्रॉस्ट होने के लिए। पुलाव की तैयारी मैंने स्टार्ट कर ली है क्योंकि आज गैस जल्दी चली जाएगी, तो जल्दी मैंने बस 11 बजे ही तैयारी स्टार्ट कर ली थी। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, इसमें मैंने प्याज डाल दी और खड़े गरम मसाले डाल दूंगी। फिर इसकी बुनाई करूंगी। जैसे जैसे बनाऊंगी आप लोग देखिएगा कि किस तरीके से मैं बनाती हूँ। हमारी अम्मी इसी तरीके से बनाती थी। अभी वो कुकिंग नहीं करती हैं, लेकिन जब बनाती थी ना तो इसकी इतनी एक्साइटमेंट होती थी। और ख़ास तौर पर ईद वाले दिन जब सुबह थोड़ी जल्दी ये पुलाव बन जाता था, क्योंकि सवैयाँ होती थी, उसके बाद फिर भूख लग जाती थी। नाश्ते में और कुछ नहीं बनाते थे, चाय बनती थी और फिर सवैयाँ, और फिर जल्दी से पुलाव बन जाता था। तो फिर इसकी इतनी एक्साइटमेंट होती थी और भूख भी बहुत ज़्यादा होती थी। तो फिर इसका जो वो वाला टेस्ट, मैं कहती हूँ कि वो टेस्ट आज तक नहीं आया जो अम्मी बनाती थी। और जब दम निकलता था ना, हम कहते थे कि जल्दी से, दम मतलब चावलों का दम, तो हम कहते थे कि हम बस पहले खा लें। लेकिन क्या होता था ज़्यादातर ईद वाले दिन अब्बू कहते थे मेरे दोस्तों के घर पे पहले देकर आओ उसके बाद खाना खाना, क्योंकि जल्दी बन जाता था और वो लोग वेट कर रहे होते थे। हमारे घर का पुलाव उनको पसंद था। एक हमारे डॉक्टर अंकल होते थे, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। तो फिर वो इंतज़ार करते थे। फिर अब्बू कहते थे डॉक्टर बैठा होगा इंतज़ार में, तो जल्दी जाकर देकर आओ। फिर हम लोग तैयार होते थे, जाते थे, उनको देकर आते थे और फिर खाते थे। ये खुशी भी होती थी कि वहाँ जाएंगे तो खर्ची भी मिलेगी ईद की। लेकिन वो दिन अलग ही थे, क्योंकि देखिए इस तरह की चीज़ों की जो एक्साइटमेंट थी ना, जैसे पुलाव है, बिरयानी है या कोरमा है, इन चीज़ों में जो पहले इसकी जो अहमियत थी वो हम लोगों ने अभी कम कर दी है मेरे ख्याल में। पहले कहते थे कि कल पुलाव बनाएंगे और इतनी खुशी होती थी कि पहले से ही सोच लेते थे इस तरह खाएंगे, इसके साथ ये खाएंगे, लस्सी बना लेंगे। और अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो पुलाव बना लो। तो इतना उसे इजी कर दिया और इतनी उसकी वैल्यू हम लोगों ने कम कर दी खाने की। और बिरयानी जो है वो तो एक बहुत बड़ी बात होती थी कि उसके चावल उबालने पड़ते थे, और वो ख़ास तौर पर कुछ कुछ लोग बनाते थे, उनके हाथ की अच्छी लगती थी। जैसे हमारी एक भाभी थी, एक कज़न, तो उनके हाथ की हैं मतलब तो उनके हाथ की जो है ना हमें अच्छी लगती थी। तो वो फिर ख़ास तौर पर बनाते थे भाई बिरयानी बनाओ। अभी कहते हैं चलो ठीक है बिरयानी बना लो। तो कितना इन दो जुमलों में कितना फ़र्क है कि हम बिरयानी बना रहे हैं और चलो बिरयानी बना लो, तो कितना फ़र्क आ चुका है। इसकी वैल्यू जो है ना बहुत कम हो चुकी है। चीज़ों की वैल्यू हम लोगों ने कम कर दी है। वो इस वजह से कि अब मेरे ख़्याल में कि जितनी जितनी महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से तो मेरे ख़्याल में इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों पहले एक जोड़ा आता था, इतना उसका शौक़ होता था, 10 तो मैं उसके लिए डिज़ाइन सोचती थी कि ये बनाऊँगी,
अब जोड़े इतने हो जाते हैं, जब हम जाते हैं अगर 2-3 सूट एक साथ ना ले लें तो ऐसा लगता है हमने शॉपिंग ही नहीं की है। तो उसके लिए फिर डिज़ाइन जो है ना वो समझ में ही नहीं आते, क्योंकि एक ही गला टेलर को बोल के आते हैं वही वाला बना लो, अपनी मर्ज़ी से बना लो। और जब पहले एक सूट आता था उसकी इतनी खुशी होती थी, या फिर वो ईद पर आता था या फिर किसी की शादी होती थी। ऐसे ही आम दिनों में तो मेरे ख़्याल में हम लोगों ने कभी कभार कोई गर्मियों में ले लिया, भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है चलो लॉन का सूट ले लिया। लेकिन वैसे इतना कुछ ख़ास नहीं होता था कि हम रोज़ रोज़ 4-5 सूट ले रहे हैं, किसी भी बाज़ार जा रहे हैं तो पसंद आ गया तो चलो ले लो। तो इस तरह से उन चीज़ों की जो वैल्यू है ना वो बहुत कम होती जा रही है, हर चीज़ की वैल्यू। पहले शरबत शरबत की इतनी वैल्यू होती थी, किसी के घर जाते थे, हम छोटे होते थे, हम कहते थे कब शरबत शरबत आएगा हम पिएंगे, वो भी लाल वाला शरबत, उसमें थोड़ा सा नींबू। और अभी तो जूसेस कोल्ड ड्रिंक्स इतनी आ चुकी हैं कि उसकी भी वैल्यू इतनी नहीं रही है। भाई चलो गर्मी ज़्यादा, चलो शरबत बना लो, इतना कोई वो इजी हो चुका है। हालांकि बस महंगाई है तो हमें सोच समझ कर खर्च करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ऐसी चीज़ों की जो वैल्यू है ना वो बहुत कम कर दी है, जो कि अच्छी बात नहीं है। हम लोगों के लिए जब भी शूज़ आते थे तो इतनी खुशी होती थी, नई चीज़ की तो मुझे खुशबू ही इतनी अच्छी लगती थी कि वो नई आई है। जब भी अब्बू जाते थे बड़े शहर तो वहाँ से लेकर आते थे, और फिर उसकी तो एक्साइटमेंट मैं कहती हूँ कि अभी हमारे बच्चों को होती ही नहीं है। एक मर्तबा देखेंगे अच्छा ये लेकर आयो, ठीक है रख दो, तो वो खुशी नहीं होती है जो हमें हुआ करती थी थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर। तो ये वाला पुलाव जो है वो अगर आप लोग कहेंगे तो इसकी रेसिपी मैं डिटेल से दे दूँगी। इसके चावल थोड़े से सॉफ्ट बनते हैं, और मेरे ख़्याल में हर किसी के घर में उनकी अम्मियाँ ये वाला पुलाव बनाती होंगी। इसको मैंने ढक दिया है, और जब भी अम्मी बनाती थी तो इसके ऊपर जो है ना वो कूटने वाला, जिसमें हम अदरक लहसुन कूटते हैं, वो रख देती थी ताकि इसकी भाप जो है ना वो बाहर ना निकले। और जब इसमें से खुशबू दूर से आती थी कि पुलाव को दम आ चुका है तो फिर बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। तो आज मैंने वो वाला पुलाव बनाया, और मैंने कहा कि वही वाला टेस्ट आएगा, लेकिन वो पता नहीं क्या टेस्ट था जो कि आज तक नहीं आता। चाहे मैं कितनी ही मेहनत कर लूँ, या फिर वो माँ के हाथों का टेस्ट था, उनका प्यार था, या फिर पता नहीं हमारी ये जल्दबाजी है इन चीज़ों में कि वो टेस्ट पता नहीं क्यों नहीं आता, या वो एक्साइटमेंट क्यों नहीं आती है। तो बस अब ये बन चुका है। और फ्राइडे को मैं अक्सर यही बनाती हूँ, बिरयानी बना बना के काफ़ी दिनों से हम लोगों ने बिरयानी खाई है। तो आज मैंने कहा चलो इससे चेंज कर लेते हैं, और ये सॉफ्ट से जो चावल है ना इसे एंजॉय करते हैं लस्सी के साथ। और ये जो दूध है ना सुबह जो मैंने बॉईल किया था वो फट चुका है। ये क्यों फटा, मेरे ख्याल में गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, दूध सही आया ही नहीं वहाँ से, तो तभी ये फट गया था। इसके बाद हमने खाना जी खा लिया है बहुत ज़्यादा, तो मैं बना रही हूँ ग्रीन टी। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।